हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यार सीबीएसई की प्रमोशन पॉलिसीज के बारे में। देखो सीबीएसई की प्रमोशन पॉलिसी का मतलब क्या है। देखो प्रमोशन पॉलिसी का मतलब है कि क्या बिना पेपर दिए आप ग्रेड 10th में जा सकते हो। सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे भी बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा हुआ था? तो पिछले 2-3 सालों में क्या सीबीएसई की पॉलिसी थी ऐसी कोई प्रमोशन पॉलिसी, और क्या वो इस साल भी है? तो एक ऐसा एक ऐसी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं इस सेशन में कि ये प्रमोशन पॉलिसी होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, और क्या इस साल का पैटर्न है आप लोगों का ग्रेड 10th में जाने का, है ना। तो चलिए यार करते वीडियो को शुरुआत। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, है ना। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि क्या कुछ होती है चीजें और देखते हैं कि फिर क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक करते। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। बाकी तो ऑल गुड है ही, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या ये प्रमोशन पॉलिसी है सीबीएसई की। देखिए, और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को 2020 की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको 2-3 साल पीछे लेकर जाऊंगा। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ करता था ड्यूरिंग कोविड। क्या मस्त जमाना था वो बच्चों के लिए स्कूल में, ठीक है। सबके लिए तो नहीं था बट स्कूल में, है ना। तो क्या वो पॉलिसी थी जो सीबीएसई ने 10/4/2020 को एक निकाला था, एक आर्टिकल निकाला था। आर्टिकल इन द सेंस एक नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें कहा गया था व्हाट इज द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्लास 9th to 11th, 9th से लेके 11th ग्रेड के बच्चों के लिए ये प्रमोशन पॉलिसी थी। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9th एंड 11th आर टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क, periodic test and term exams etc conducted so far। देखो 2020 में ना कोविड जो है वो 2019 में स्टार्ट हो गया था, है ना। 2019 एंड में दिसंबर में इंडिया में वो आ गया था और मार्च में वो पीक पे चला गया था 2020 में। तो उस टाइम पे सीबीएसई ने मतलब गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन लगा दिया था। मैं भी कहीं फंस गया था, है ना। तो उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन था। तो उस टाइम पे जो सीबीएसई ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये कहा गया था कि मार्च में कोई फाइनल एग्जाम नहीं होंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्लास टेस्ट हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं, उसके बेसिस पे बच्चों को नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं जो भी चीजें अब तक हुई थी उसके बेसिस पे। फॉर एनी चाइल्ड हु इज अनेबल टू क्लियर दिस इंटरनल प्रोसेस in any number of subject, the school may utilize this period for providing remedial intervention, and school may give the opportunity of appearing in school based test online or offline। और अगर कोई बच्चा अभी तक के टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया है या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो स्कूल के पास ये अथॉरिटी थी कि उनको उन बच्चों के लिए कुछ रेमेडियल क्लासेस अरेंज करना है या कुछ रेमेडियल ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट उनको देने को कहा गया उन बच्चों के लिए जो इनमें से किसी भी मतलब एग्जाम में अगर पास नहीं हो पाया था या जो भी था, तो उन क्लासेस को उन बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी स्कूल के पास थी, है ना। और द प्रमोशन इज सच चिल्ड्रन मे बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सच टेस्ट। और उन बच्चों का जो प्रमोशन होना था वो उन्हीं टेस्ट के बेसिस पे होना था, है ना। तो ये हम लोगों का ये मतलब सीबीएसई का क्या था, ये सीबीएसई का क्या था, एक 2020 की कहानी थी। सीबीएसई ने कहा था यानी कि पूरा का पूरा जो बच्चे का नेक्स्ट ग्रेड में जाने का है, 9th से 10th में जाने का या फिर 11th से 12th में जाने का जो था, वो पूरा का पूरा स्कूल के हाथ में था, है ना। क्योंकि ये इंटरनल टेस्ट वगैरह सब कुछ ये, है ना, जिन बच्चों ने अभी तक जैसा भी परफॉर्म किया उसके बेसिस पे उनको अपग्रेड करना था, है ना। तो ये पूरा का पूरा स्कूल के हाथ में था। और अगर कोई बच्चा लैग कर रहा है तो बेसिकली सीबीएसई यही कहना चाहता था एक तरीके से, सबको भेज दो क्लास 10th में, ठीक है, फेल मत करो किसी को, ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद बेटा 2021-22 में किस तरीके का आया आपके पास, है ना, क्या आपके पास था।
तो स्कीम ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, एकेडमिक सेशन विल बी 2 टर्म्स एग्जामिनेशन, दैट इज मिड टर्म एग्जाम टर्म 1 एंड एनुअल एग्जाम टर्म 2, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द सिलेबस इन ईच। देखो फिर 2021-22 में सीबीएसई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि अब इस साल आप लोगों के पास 2 एग्जाम्स होंगे, एक होगा टर्म 1, एक होगा टर्म 2। ये हमारे टाइम पे भी हुआ करता था। जब मैं 2012 में मैंने 10th ग्रेड का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे भी टर्म 1 टर्म 2 हुआ करता था, है ना। 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए टर्म 1 टर्म 2 हुआ करता था, और लगभग आधा सिलेबस टर्म 1 में आता था, आधा सिलेबस टर्म 2 में आता था, ऐसा हुआ करता था, है ना। तो 2021 में भी सेम चीज हुई कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका मिड टर्म एग्जाम होगा जिसमें आधा सिलेबस आएगा, फिर फरवरी मार्च के आसपास आपका टर्म 2 होगा जिसमें आधा सिलेबस आप लोगों के पास आएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर्स इन मिड टर्म एग्जामिनेशन टर्म 1 शेल हैव multiple choice questions MCQs including case based, assertion reason, reasoning type, and the duration of the exam will be 90 minutes। और जो मिड टर्म एग्जाम था यानी कि जो टर्म 1 का एग्जाम था, उस एग्जाम में आप लोगों को 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था, और आपके जितने भी एग्जाम थे सारे के सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस थे। वाह क्या जमाना था, मजा आ रहा है ना सुन के, अभी और मजा आएगा इस साल का सुन के, है ना। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर क्लासेस ऑफ क्लास 9th एंड 11th, क्लास 9th और 11th के लिए ये चीज थी, ठीक है ना। 10th वालों का तो बोर्ड था, ठीक है, 12th वालों का भी बोर्ड था, मस्त पेपर दे रहे थे वो लोग। क्वेश्चन पेपर इन एनुअल एग्जाम इज टर्म 2 शेल हैव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, long answer type questions. The duration of the exams will be 2 hours and the question paper would be set out of the paper out as per design of question paper CBSE. Annual examination will be conducted in month of Feb and March for 9th and 11th। और जो टर्म 2 था वो डिस्क्रिप्टिव था, उसमें केस स्टडी क्वेश्चन, और एक आप यहाँ पे देख रहे होगे ना ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब पूरा जो अभी आता है आप लोगों के पास उस तरीके का पेपर पैटर्न था आपके पास, है ना। और आपको वो एग्जाम देना होता था, और उसके होते थे बेटा 2 घंटे। 2 घंटे में वो पूरा का पूरा एग्जाम आप लोगों को क्या करना होता था, खत्म करना होता था। और वो जो पेपर होना था वो फरवरी और मार्च में होना था, ठीक है, 2 साल पहले की कहानी। फिर जो आपका फाइनल जो आता था आप लोगों का वो रिजल्ट वो इस तरीके से आता था कि टर्म 1 के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, और आपके कुछ इंटरनल असेसमेंट भी हुआ करते थे। जैसे क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह और मतलब जो भी चीज़ें आपकी होती थी, क्लास टेस्ट होते थे, पीरियोडिक टेस्ट होते थे, उनके बेसिस पे आपका फाइनल वो आता था। अब आप लोगों के पास है बेटा 2022-23 का, है ना, यानी कि इस साल जो बच्चे थे पिछले साल के, मतलब उनके लिए था ये, ठीक है। द असेसमेंट फॉर क्लास 9, द असेसमेंट स्कीम विल बी सिमिलर टू क्लास 10th। क्लास 9th के लिए कोई अलग से नहीं निकाला था सीबीएसई ने, बट जो उनका असेसमेंट प्रोसेस था वो सिमिलर टू द क्लास 10th, जैसा क्लास 10th का था वैसा ही क्लास 9th का था, है ना। हाउएवर द ग्रेडिंग इन क्लास 9th विल बी एज फॉलोज। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इन क्लास 9th इज यूज्ड टू कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्कूल्स एज अगेंस्ट पोजिशनल ग्रेडिंग यूज्ड फॉर क्लास 10th। अब ये जो पैटर्न था, ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया, है ना। ग्रेडिंग सिस्टम आई आप लोगों के पास पिछले साल, है ना। और वो ग्रेडिंग सिस्टम हुआ क्या करता था, सेम चीज़ जो मेरे टाइम पे हुआ करता था, ग्रेडिंग सिस्टम जिसे हम CGPA भी बोला करते थे। यहाँ पे बस ग्रेड थे आपके पास, यहाँ पे आपके पास जैसे अगर किसी बच्चे के 91 से 100 के बीच में मार्क्स आए तो उसको A1 ग्रेड दिया जाता था। 81 से 90 के बीच में कितने भी, चाहे उसके 85 हो, चाहे उसके 89 हो, चाहे उसके 82 हो, उसको A2 ग्रेड मिलेगा। इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था। और अगर जिसके 32 से नीचे आए हैं मार्क्स, ग्रेड्स, तो उसको फिर दोबारा से वो रिपीट करना पड़ता था अपना क्लास, ठीक है ना। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था पिछले साल तक। पिछले साल सिर्फ बहुत सारे चेंजेस हुए, कोविड में एग्ज़ाम नहीं हुए तो उसकी वजह से फिर ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया, है ना। तो ये सारी कहानी थी बेटा 2021-22 तक की। अब 23-24 यानी कि इस साल की क्या कहानी है उस पर गौर फरमाइएगा। तो अगर मैं बात, और ये असेसमेंट के मार्क्स होते थे, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते थे जो इस साल भी है शायद आप लोगों के स्कूल्स में, है ना। और ये पूरे के पूरे 20 मार्क्स अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होते हैं, बट आपके स्कूल वाले ही उसको डिसाइड करते हैं कि कितना मार्क्स देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा 2023-24 पॉलिसी की। ये आप लोगों के लिए यूजफुल है ना। अभी तक तो मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा था, क्या आपके जो जूनियर से क्या मस्त मजे किए उन्होंने। अब बेटा बारी है आपकी।
प्रमोशन पॉलिसी, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं प्रमोशन पॉलिसी की बात करूं तो एज पर द असेसमेंट स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड टू द एंटायर सिलेबस ऑफ एकेडमिक ईयर। प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास इज सब्जेक्ट एज फॉलोइंग। पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस ऑफ एकेडमिक ईयर। अभी तक जो टर्म 1 टर्म 2 हुआ करता था, अब जो आपका फाइनल एग्जाम्स होगा उसी के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपको नेक्स्ट ग्रेड पे प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मिड टर्म के एग्जाम्स नहीं काउंट हो रहे हैं, ठीक है, बट कुछ प्राइवेट स्कूल्स कर देते हैं, मतलब उसके बेसिस पे इंटरनल मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बट मिड टर्म के एग्जाम्स आपके काउंट नहीं होंगे। जो भी आपका फाइनल एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, उसके बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट ग्रेड पे। समझ गए? अच्छा, in order to promote the next class, students need to secure 33% in each subject in the final examination as well as in cumulative score। मतलब हर बच्चे को अगर नेक्स्ट क्लास में जाना है तो उसका 33% हर सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और ओवरऑल भी उसका 33% से ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में उसके 90% आ गए, किसी में उसके 25% आ गए और ओवरऑल अगर 33 से ज़्यादा हो गया तो वो नेक्स्ट में जाएगा। नहीं, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसके 33% से ज़्यादा होने चाहिए, तो बाकी टोटल ओवरऑल भी 33 से ज़्यादा हो ही जाएगा, बट हर सब्जेक्ट में उसके 33% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर कोई बालक या बालिका 33% से ज़्यादा नहीं ला पाया, है ना, अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में 33% से ज़्यादा नहीं ला पाया अपने फाइनल एग्जाम में, तो वो एलिजिबल होगा कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, तो फिर उसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि मान लो आपके मैथ्स में 33% से कम है, मान लो 20% है ना, बाकी सब सब्जेक्ट में आप पास हो गए, 33% से ज़्यादा है, तो मैथ्स का आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बट इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू सिक्योर 33% or 2 more subject in the final examination, the students will have to repeat the class। और अगर किसी बच्चे के 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो फेल हो गया तो उसको वो क्लास फिर दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर फेल होने का मन कर रहा है तो 1 में होना, 2 में मत होना, वरना फिर दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करना कि 1 में भी फेल ना हो, है ना। तो अगर आप 1 में फेल होते तो आपको एक और चांस मिलेगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट का। बट अगर आप 1 से ज़्यादा में फेल हो गए तो बेटा स्कूल वाले बोलेंगे आई एम सो सॉरी, रिपीट द क्लास, तो आपको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव टू सिक्योर 33% इन सब्जेक्ट ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जाम टू बी प्रमोटेड द नेक्स्ट हायर क्लास। और उस कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आपको 33% से ज़्यादा लाना पड़ेगा अगर पास होना है तो, ठीक है। The syllabus of the compartment examination in a subject will be same as the final examination. There is only one attempt for qualifying the compartment exam. There will not any second compartment exam under any circumstances, reason, medical और otherwise कुछ भी हो। कंपार्टमेंट एग्जाम देने का भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, उसके अलावा आपको और कोई मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो एक ही अटेम्प्ट में आपको वो कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो फिर रिपीट करनी पड़ेगी पूरी की पूरी क्लास। कोई रीज़न नहीं चलेगा, मेडिकल रीज़न हो, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो, वो रीज़न नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन पॉलिसी। अनफेयर मीन्स स्टूडेंट्स फाउंड, अगर स्टूडेंट चीटिंग वीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उनको टाटा बाय बाय, ख़त्म बोल दिया जाएगा, है ना। चलो, तो ये चीज़ें थी। अब उसके अलावा जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था यार, बहुत सारे बच्चों का एम होता है ना कि 11th ग्रेड में हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर करें, नीट के लिए प्रिपेयर करें, है ना, और या फिर किसी भी क्लास 10th या 12th के लिए बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो यार बहुत बार हमारे बीच में ना एक हर्डल आ जाता है विच इज़ मनी, है ना। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जेई का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हो, नीट के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तो कैसा लगेगा आपको? आप बोलोगे सर स्वाद आ गया, है ना, बहुत मज़ा आ गया। तो इसीलिए वेदांतु लेकर आया है MVSAT का एग्ज़ाम। MVSAT मीन्स वेदांतु मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट।
जिसमें सिर्फ आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप उस टेस्ट में पास होते हो, मतलब अगर आप उस टेस्ट में रैंक सिक्योर करते हो या कुछ भी जो भी आपका मतलब जिस तरीके का भी रैंक होगा, तो उसके बेसिस पे आप अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप यानी कि बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हो वेदांतु से 2 साल तक जेई और नीट के लिए, समझ रहे हो, या फिर अपने क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम के लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये एग्जाम होगा कब, कैसे होगा, कैसे फिल करना है, वो सारी बातें बता देता हूँ। सो 8th to 12th फाउंडेशन, नीट और जेई के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम रहेगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन कोई भी है 11th-12th ग्रेड में, जो भी नीट जेई के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल भर सकते हो और भरना चाहिए। अगर मैं तो इवन ये बोलूँगा, आपकी सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे, उन सभी को इस एग्ज़ाम्स के बारे में बताओ और उनको बोलो कि ये ज़रूर फिल करना। लिंक शेयर करो, अभी मैं बताऊँगा कौन सा लिंक, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना। और उसके अलावा आप लोगों के जो ऑफलाइन सेंटर्स रहेंगे, मतलब जहाँ पे ये एग्ज़ाम होंगे बेटा, 2 दिसंबर को होगा, 3 दिसंबर को होगा, 9 को होगा, 10 दिसंबर को ये एग्ज़ाम्स रहेंगे, है ना। और ऑफलाइन सेंटर्स में जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पौडुचेरी, ट्रिकी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटियाला, औरंगाबाद एंड नागपुर। तो ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी 2nd को सैटरडे है, 3rd को संडे है, 9th को सैटरडे, 10th को संडे, तो आप किसी भी दिन जाके अपना एग्जाम दे सकते हो, है ना। चारों के चारों एग्जाम भी दे सकते हो, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट हो जाएगा। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना है। अब भैया हमारी सिटी का नाम ही नहीं है इस सेंटर में, तो क्या करें। तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी है, वो ऑनलाइन भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लेकिन इस एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो एक ये है बेटा, आपको स्पेस रिसर्च सेंटर जाने का मौका मिलेगा 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए आप लोगों को इंडिया के बेस्ट माइंड्स यानी कि साइंटिस्ट लोगों के साथ बिताने का मौका मिलेगा, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, है ना। और आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना 11th और 12th का गुजारा कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, ड्रोन्स है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। और 3 महीने का डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, मतलब 3 महीने तक आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा आपका, कि आपका क्या ऑल इंडिया रैंक आया। जब आप इस टेस्ट को देते हो तो आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उनमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। दूसरी चीज़ बेटा एक और है, क्यों आपको ये टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि देखो पिछले साल कई सालों से हम ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के जेई का एग्ज़ाम देते हैं और अपनी रैंक सिक्योर करते हैं। लास्ट ईयर हमारे वेदांतु के कई सारे स्टूडेंट्स थे जो टॉप 100 में भी आए थे। ऑल इंडिया रैंक 21 प्रखर जैन, ऑल इंडिया रैंक 28 आकाश गुप्ता। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपना टॉप 100 में आए थे और बहुत सारे सिलेक्शंस हमारे निकले थे जेई से। वैसे ही 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हमारे नीट से निकले थे। तो बेसिकली, और इनमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और उन्होंने अपनी रैंक सिक्योर करी, समझ रहे हो। तो ये एग्ज़ाम आप लोगों के बिल्कुल फ्री में, मतलब पढ़ा उन्होंने 2 साल तक और रैंक निकाल ली। तो ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मेक श्योर कि आप लोग अपना ये एग्ज़ाम ज़रूर दें, है ना। और इसका रजिस्ट्रेशन बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होगा। कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक पेज खुलेगा। उस पेज पे जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। अगर ऑफलाइन सिटीज़ नहीं है आपके उसमें तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर ऑफलाइन का ऑप्शन है तो अपनी सिटी में आपको पता चल जाएगा कहाँ पे वो टेस्ट होगा। जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। सो बाकी उसके अलावा यार ये मेरा अपकमिंग इस वीक का शेड्यूल है। मेक श्योर कि आप लोग ये सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। बाकी सब बढ़िया है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइज। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। MV SAT का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से फिलअप कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।